22 करोड़ लोगों को आप जेल में कैसे डालेंगे, लेकिन हम तैयार हैं। हमें गोली मारनी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे पास केसेस बने हुए और मजीद केसेस बनाने, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम फांसी के लिए भी तैयार हैं। अब हमें कोई दुनिया की ताकत सिवाय अल्लाह ताला के इस चीज से नहीं रोक सकती। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं बनी गाला में इमरान खान साहब की रहशगाह के सामने मौजूद हूँ। अभी थोड़ी देर पहले KPK और पंजाब से तहरीक इंसाफ के जिली सदूर की एक आम मीटिंग इमरान खान से साथ खत्म हुई है। बड़े आम फैसले कर लिए गए हैं। जेल भरो तहरीक से लेकर सीने में गोलियां खाने तक की बात हुई है। फैसल वाडा ने आज इंतहाई आम गुफ्तगू की है। वो क्लिप जो है वो आगे मैं आपके सामने भी रखने जा रहा हूं ताकि आप खुद सुने और आपको अंदाजा हो कि आज किस तरीके से PTI के इजलास के अंदर बड़ा फैसला कर लिया गया है। लेकिन इसके साथ ही आज इस्लामाबाद के अंदर, चूंकि आपको इल्म है, हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब पेश हुए तो उस दौरान जो है उन्होंने खुद इसका इंदिया दिया कि ताकतवर हल्के उनके साथ राबता कर रहे हैं और इसके साथ ही मुलाकातें जारी है। मिन्नत तरला किया जा रहा है। आम जराए ने यह दावा किया है खान साहब को कि किसी तरीके से लॉन्ग मार्च आप पोस्टपोन करें। एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है वो भी खराब है। और आज जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये बता दीजिए कि आपके कहीं गुफ्तगू तो नहीं हो रही, तो उन्होंने बताया कि ताकतवर हल्कों के हवाले से अगर आप भी सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इस पर इमरान खान ने कहा जब हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं और उनका अभी कोई नतीजा नहीं निकला तो इस हवाले से कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। इसका मतलब है उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात चलते रहते हैं, बातचीत के से पीछे हटने की बात हम नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर एक अजीब मामला हुआ है और वो ये कि यहाँ सबसे पहले एजाज चौधरी साहब उस इजलास से निकल आ रहा है और उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू की मीडिया के सामने और बताया। उनके साथ ज़ुबैर नियाज़ी साहब थे, इम्तियाज शेख साहब थे जो लाहौर PTI के सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं। तो एजाज चौधरी साहब ने बताया कि आज इस इजलास के अंदर ये फैसला कर लिया गया है कि जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। जब पूछा गया कि ये जेल भरो तहरीक आप कब से शुरू कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कल से शुरू कर रहे हैं और कोट लखपत जेल के सामने हम बाकायदा जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं। जहां पर भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कारकुनान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी और आप जितना तशद्दुद करना चाहते हैं, जो हथकंडे आपने इस्तेमाल किए हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि इसहाक डार जो है उसको जिस तरह सेनेट के अंदर लाया गया, फिर कायदे ऐवान बनाया गया, मरियम नवाज के जो केसेस हैं वो माफ किए गए, तो ये एक ऐसा मामला है जिस पर हम कतन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो जिली सदूर और जनरल सेक्रेटरी जो है उनको टास्क दिया गया और साथ ही जो MNAs और MPAs हैं उन्होंने भी उनको कहा गया है कि आप कोऑर्डिनेट करें, पूरी तरह उनकी मुआवनत करें। जिली सतह पर जो एहतजाज है उसका सिलसिला पहले मरहले के अंदर जो है वो फाइनल राउंड के अंदर शुरू हो गया और इमरान खान जो है मुमकिन तौर पर जब लॉन्ग मार्च करेंगे और इस वक्त हुकूमत जो है वो अपने हथकंडे जरूर इस्तेमाल कर रही है और ये हुकूमती जो सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो न्यायाली है वो पक्की है और एक केस के अंदर नहीं बल्कि ज्यादा केसेस के अंदर उनकी न्यायाली होगी। लेकिन इस वक्त अगर इमरान खान को न्यायाल किया गया तो यकीनन ये एक और बहुत बड़ी गलती होगी, चूंकि ये मामलात अब न्यायालय से बहुत आगे चले गए हैं। चूंकि इसके अंदर जो है वो यहाँ पर चीज जो है वो पूरी तरह अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो जिली जो तंजीमात है उनने बताया कि खान साहब हम पूरी तरह तैयार हैं, अवाम भी तैयार है। जिस तरीके से महंगाई की गई है इस हुकूमत की तरफ से और जिस तरह भोंडे अंदाज के अंदर आपके खिलाफ केस के बाद केस बनाया जा रहा है, तो इस सूरत हाल में अब अवाम निकलने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद के अंदर जो हुकूमत है वो बौखलाहट का शिकार है और अब उस मामले के अंदर भी आज बड़ी एक आम स्टोरी जो है रोजनामा दुनिया के सीनियर रिपोर्टर हैं तारक अजीज साहब, वो ये स्टोरी लेकर आए हैं कि मरियम नवाज चाहती हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाए और इसके लिए सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है। जिस तरह के उन्होंने इदारों के हवाले से बयानात दिए और जिस तरीके से वो पिछले दिनों से कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं और खास तौर पर जो साइफर का मामला है वो भी जो है वो डिस्कस किया गया। लेकिन आप ये क्लिप जो है वो आगे सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आज के इजलास के अंदर वो जो जब फैसल वाडा ने गुफ्तगू की है वो पूरी कहानी को खोल कर रख दिया है। लेकिन आपको पहले बता दूं कि ये इत्तेहादी और जो हुकूमत है उसके अंदर इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाना और जिस तरीके से साइफर के मामले को लेकर चलने पर इख्तलाफ पड़ गया है और जो नून लीग है
उसके अंदर भी लोग इतफाक नहीं कर रहे कि ये काम अगर आज आप करेंगे तो कल हमारे साथ होगा। खासतौर पर पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो हैं वो समझती हैं कि ये हमें काम नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ ही बताया जा रहा है कि अगर इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कोई इस तरह का काम न किया गया और उनको किसी तरीके से गिरफ्तार न किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और फिर जो है वो हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी और इलेक्शन की तरफ अगर जाते हैं तो वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ आएंगे और इसके लिए तमाम जो जमातें हैं उनको फिर भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज जो है रोजनामा दुनिया की तारक अजीज की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमें जरूर मुकदमात कायम करने चाहिए, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत समझती है दरमियान में कुछ जमातें हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए। अब इस सिलसिले के अंदर वफाकी काबीना से कुछ अप्रूवल्स ली जा रही हैं और गद्दारी का जो मुकदमा है वो कायम करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर वो जा रहे हैं और पार्लियामेंट से मंजूरी लेकर आखिरी हथकंडे के तौर पर यह खेल खेला जा सकता है। पंजाब के अंदर गवर्नर राज जो है वो अगरचे लाना कानूनी तौर पर मुश्किल है, लेकिन अमन व अमान को मसला जो है वो बनाकर इस तरह का खेल भी खेला जा सकता है। और अगर पंजाब के अंदर लांग मार तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो फिर इसका मतलब है कि इस्लामाबाद की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लांग मार्च को रोक सके। फैसल वाडा ने कहा है कि हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जरा आप क्लिप जो है उनका सुनिएगा और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। आज जो बनी गाला में खान साहब के साथ मीटिंग थी उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैसले हुए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि जो अब पाकिस्तान जिस पोजीशन पे आ चुका है उस जगह के ऊपर ये खौफ का बुत तोड़ने का वक्त आ गया है और अब इमरान खान साहब की जो तहरीक है वो अपने फैसला कुन मराइल की तरफ चलना शुरू हो गई है। लास्ट फेज़ जो है इसका स्टार्ट होने वाला है और बड़ी क्लैरिटी है हमारे पास कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमें जेलों में बंद करना है तो हम तैयार हैं, जेलों की सफाई करा दें और बड़ी बड़ी जेलें करवा दें, क्योंकि पाकिस्तानियों को 22 करोड़ लोगों को आप जेल में कैसे डालेंगे, लेकिन हम तैयार हैं। हमें गोली मारनी है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे पास केसेस बने हुए हैं और मजीद केसेस बनाने, उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम फांसी के लिए भी तैयार हैं। अब हमें कोई दुनिया की ताकत सिवाय अल्लाह ताला के इस चीज़ से नहीं रोक सकती और जितना काम गवर्नमेंट ने करना है, जो बदमाशी से, गुंडागर्दी से, FIR से, पुलिंडों से, लाठी से, आंसू गैस से, गोलियों से, फांसी के फंदों से, रोडों पे कुचल जाने से लेकर जो करना है हमारे साथ कर लें। अब कौम डरने वाली नहीं है और हम सीना ठोक के और सीना खोल के आगे खड़े हो गए आगे। और इंशाल्लाह क्योंकि अब ये तहरीक आखिरी मराइल में गामजन हो गई है और उस तरफ डायरेक्शन हो गई है उसकी और क्लैरिटी हो गई है, तो मैं पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि वो तैयार हो जाए। उन सब के आगे इमरान खान की टीम उनके साथ खड़ी होगी, उनसे आगे खड़ी होगी और हमारा सीना हाजिर है गोली खाने के लिए, सर पे गोली खाने के लिए, और जिस किस्म का भी नुकसान कर सकती है गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेंट हुकूमत करती आ रही है उसके लिए हम रेडी हैं। लेकिन अब खौफ और गोली और मौत इस तहरीक को आखिरी मराइल पे नहीं रोक सकती और ना रोक सकेगी। ये आप देखेंगे, ये इमरान खान ने साहब ने अपनी कौम को तैयार कर दिया है और जब तैयारी हो जाती है तो सबसे पहले जो उसके मोटिवेटेड वर्कर्स होते हैं, जो उसके फ्रंट लाइन में खड़े होते हैं, वो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। तो आज हम अल्लाह के हुक्म से आखिरी फेज की फर्स्ट चीज़ के अंदर आगे बढ़ गए और हम रेडी है और गवर्नमेंट को हम चैलेंज करते हैं कि जो बंद पड़ता है हमारा करके दिखाए, ताकि उन पूरी आवाम को पता चले कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपका। नारे तकबीर। चेयरमैन PTI इमरान खान और बाकी जो उस वक्त के वज़रात थे उनके खिलाफ सीक्रेट एक्ट और जो ऑडियो लीक्स हुई हैं उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं और FIA को केस सुपुर्द कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के पास भी ऑप्शन है कि उन्होंने खुद सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उन्होंने ऑडियो लीक की। तो क्या तहरीक इंसाफ की कार्रवाई का सोच रही है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बकवास जो है FIA के साथ इंक्वायरी और ये कोई सबसे पहला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अगर चारों तरफ से भी लीक्स कोई भी कर रहा है, ये आप माशरे को तबाह करने जा रहे हैं। आज जब माशरा तबाह होता है तो मुल्क तबाह हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए। ये चारों तरफ से जो खेल खेला जा रहा है ये एक घटिया खेल है और इससे माशरा तबाह हो जाएगा। माशरा तबाह हो गया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। तो सबको अकल से काम लेना चाहिए और मेरे ख्याल से ये घटिया किस्म की चीज़ें रुक जानी चाहिए। मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब ने इस तरह का इंडिया दिया है, कोई मामलात आगे बढ़ रहे हैं?
देखिए जी, मुज़ाकरात तो सिर्फ एक जगह पे जाके नहीं हो सकते जब इंसान कब्र पे पहुंच जाए। जब तक वो जिंदा है मुज़ाकरा चलते हैं, और मुज़ाकरा अपने लोगों के साथ चलते हैं। कि आप हिंदुस्तान के साथ थोड़ी करें, आप उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है, मैं और आप हैं, जो भी है उसका कोई भी नाम और कोई भी रंग दे दें, लेकिन जब तक आदमी कब्र में नहीं जाता तब तक हर चीज़ के ऊपर बातचीत होती है। और असल तरीका भी हमेशा ये होना चाहिए कि टेबल पे बातचीत ख़त्म हो और उसको रिजॉल्व किया जाए। थैंक यू जी, बहुत